हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और उसके लिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या निकाला था? हमने निकाला था बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल था और ये भी क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल था। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में लिखने जा रहे थे तो हो रहा था ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए था बेटा? एनोड के लिए। और ई रिडक्शन पोटेंशियल था किसके लिए? कैथोड के लिए। इसी को हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, ई राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये हमारा फार्मूला था बेटा। ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला भी यूज होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसी को भी यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और हमने बात किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जिसके लिए हमने टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, प्रेशर 1 atm लेना है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना है। 1 मोलर का मतलब हुआ 1 मोल पर लीटर। अगर ये कंडीशन है, ये क्या कहलाएगा बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कहला रहा है। तो अब हम जो है ये देखने जा रहे हैं बेटा, हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। अब ये क्यों देखने जा रहे हैं, इस चीज को पहले समझ लो कि अगर मान लीजिए मैंने एक रेडियल सेल दिया हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से एक रेडियल सेल बनाया था हम लोगों ने। यहाँ पर हमने डाल दिया था सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर था जिंक रॉड, यहाँ पर था कॉपर रॉड, कॉपर था, जिंक था, यहाँ पर जो सॉल्यूशन था ये क्या था? जिंक सल्फेट। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो क्या था? ये था कॉपर सल्फेट। और हमने इसको सर्किट से जोड़ दिया था बेटा। और जब ये जोड़े थे तो यहाँ पर जो वोल्ट आ रहा था वो 1.10 वोल्ट आ रहा था। ये क्या था बेटा? पोटेंशियल ऑफ द सेल था। डी सेल कितना था? 1.10 है। अभी जो 1.10 है, ये 1.10 क्या चीज है बेटा? इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? ये दोनों का सम है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका सम है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस 1.10 में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कितना कंट्रीब्यूशन है और रिडक्शन पोटेंशियल का कितना है? क्या दोनों का 0.55 है, इक्वल है? और नॉट, इट मे बी ये 0.65 हो और ये 0.45 हो, या और भी कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एक्चुअली में किसी भी एक इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो भी सेल पोटेंशियल है वो क्या चीज़ है? इट इज़ द सम ऑफ 2 हाफ इलेक्ट्रोड। 2 हाफ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का सम है बेटा, और ये हमको एक साथ मिल रहा है, अलग अलग तो नहीं मिल रहा। तो हम इसको कैसे मेज़र करें?
तो हम इस चीज पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम दो टाइप का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा दो टाइप हो सकता है? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ये दो टाइप के हैं बेटा। एक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये दो टाइप के हो गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो गए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब हम बोलेंगे? व्हेन टेम्परेचर is 298 Kelvin, when pressure is equal to 1 atm, concentration is equal to 1 molar, that means 1 mole per liter। अगर ये तीन कंडीशन है तो मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं होगा, दैट मीन्स इफ द टेम्परेचर is not equal to 298 Kelvin, उससे अधिक या उससे कम, प्रेशर is not equal to 1 atm और concentration is not equal to 1 molar। अगर ये कंडीशन है तो हम इसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल we use standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा SHE, शी, है ना। ये शी किसने हमको दिया मेजर करने के लिए? IUPAC ने दिया है बेटा। इसी को आप नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है बेटा इसको, दैट मीन्स NHE, शी और नी। हम इसको यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जबकि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन। अब ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि नस्ट इक्वेशन और इसका न्यूमेरिकल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के हम इस लेक्चर में जो देखने जा रहे हैं बेटा वो शी देखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हम दिमाग में रखें।
it is a gaseous electrode। हाइड्रोजन का तो हम कोई रॉड नहीं बना सकते हैं, गैसेस फॉर्म में ही मिलता है बेटा, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये गैसियस स्टेट है, गैसियस इलेक्ट्रोड है। इट इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इट इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है बेटा, देखो हम डेली लाइफ में या हम जब भी किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे डेली लाइफ का भी मेजरमेंट कैसा होता है, रिलेटिव मेजरमेंट होता है बेटा। हम कभी भी किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बोले कि 1 किलोग्राम पोटैटो या 1 किलोग्राम मैंने आलू लिया, तो 1 किलोग्राम आलू के लिए हम जो मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं है ना, उसी के रिस्पेक्ट में जो आलू होंगे वो 1 किलो होंगे। और ये बनाया भी किसने है बेटा, वो भी हम ही ने बनाया है 1 kg। हम नहीं माना है कि ये 1 kg है और उसके रिस्पेक्ट में कुछ आलू को हमने मेज़र किया और वो हमने मान लिया कि क्या है 1 किलोग्राम है। अगर मैं बोलता हूँ 1 लीटर मिल्क ले रहा हूँ, तो 1 लीटर के लिए जो मेज़रमेंट है वो भी हमने बनाया है और उसी के रिस्पेक्ट में हम 1 लीटर मान रहे हैं। तो हमेशा क्या है, हमारा मेज़रमेंट एब्सोल्यूट ना हो करके क्या होता है बेटा, हमारा मेज़रमेंट ऑलवेज रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर भी हमको कोई ना कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम मेज़र कर सकें। तो जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो होता है बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम यूज़ करते हैं बेटा हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है बेटा वो 1 atm लिया जाता है ना। जो हमको प्रेशर रखना है, हमको जो प्रेशर डालना है वो कितना रहेगा, 1 atm का ही प्रेशर रहेगा। साथ ही साथ इसमें हम कोई भी, अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रोड लेता हूँ, जैसे जिंक लिया था तो जिंक सल्फेट लिया जिसमें Zn+2 आयंस थे, है ना। अगर मैंने जिंक रॉड लिया तो इसको मैंने किसमें डिप किया, ZnSO4 में डिप किया था बेटा। तो ZnSO4 मेरे को मिल गया रहे, रिस्पेक्टिव आयंस मिल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया तो मेरे को क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए, है ना। हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड है बेटा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड है तो हाइड्रोजन आयन मेरे को कहाँ से मिलता है, हाइड्रोजन मेरे को मिलता है बेटा एसिडिक मीडियम से, है ना, किसी भी एसिड से। तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एसिड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब ये एसिड सॉल्यूशन जो होगा उसकी मोलैरिटी 1 मोलार होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलार होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन आयन मेरे को किसी भी एसिड से मिल सकता है। इट मे बी कि वो HCl से मिले, इट मे बी कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिले, इट मे बी कि वो किससे मिले, मेरे को HNO3 से मिल जाए। एसिडिक एसिड भी हो सकता है, कोई सा भी ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो, हम उसको लेंगे। तो हमको एसिडिक मीडियम रखना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल कैसा है इसका, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेटा। अब कंस्ट्रक्शन करने में आपने क्या करना है कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में आपने एक ट्यूब लिया, कुछ इस प्रकार का ट्यूब आपको लेना है। आपने ट्यूब लिया, इस ट्यूब में यहाँ पर एक नोजल रहेगा। ये क्या है बेटा, नोजल है ना। इस नोजल से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अंदर आएगी। फिर यहाँ पर आपको एक प्लेटिनम ब्लैक का मतलब होता है एक्टिव प्लेटिनम बेटा। प्लेटिनम ब्लैक का एक छोटा सा पीस लेना है। ये क्या हो गया, प्लेटिनम ब्लैक हो गया।
और इस प्लेटिनम ब्लैक को आपको किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना है। कंडक्टिंग वायर आप कॉपर का ले सकते हैं, आप सिल्वर का ले सकते हैं। कंडक्टिंग वायर किसी भी चीज़ का हो सकता है और इस कंडक्टिंग वायर को हम आगे यूज करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ कंटेनर में मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरेंगे। ये सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन होगा बेटा, है ना, एसिड सॉल्यूशन होगा। और बेसिकली एसिड सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, HCl सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, HCl सॉल्यूशन लेते हैं। और HCl सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है। और यहाँ नोजल से हम हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है वो 1 atm रहता है एंड ओवरऑल टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाता है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा इसको नोट करो, फिर इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये हुए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के फीचर्स, ये हुआ बेटा कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद में इसकी वर्किंग में बात करेंगे, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, वर्किंग ऑफ शी। अब ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिए बेटा, शी इज वर्क एज अ कैथोड as well as an anode। ये कैथोड और एनोड दोनों के जैसा ही बिहेव करता है बेटा, दोनों के जैसा एक्ट करता है। कैथोड एंड एनोड बोथ, ये दोनों के जैसा ही क्या करेगा, वर्क करेगा। अब द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of she is referred as 0 by IUPAC। IUPAC ने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 रिफर किया है बेटा, हम नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको किसने किया, IUPAC ने रिफर किया कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो वर्क एज एनोड, है ना, कि एज एनोड ये कैसे वर्क करेगा बेटा। तो जब आप एनोड की बात करते हो तो एनोड में प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ना, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास में जो हाइड्रोजन गैस है H2 जो गैस में इसमें पास आउट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, बाहर निकाल देगा। तो जब ये एज अ एनोड वर्क करता है तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और एज पर एनोड वर्क करता है बेटा। और
जब ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है एज कैथोड तो जब ये कैथोड के जैसा इसको जब बिहेव करना होता है तो कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मेरे पास में हाइड्रोजन आयन कहाँ है, हाइड्रोजन आयन है बेटा सॉल्यूशन में। तो हाइड्रोजन आयन जिसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा 2H+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन अगर हो रहा है तो वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो वो एनोड के जैसा बिहेव करेगा बेटा। सो जो वर्किंग ऑफ शी है वो कैथोड और एनोड दोनों के जैसा होता है। अगर एनोड के साथ में मैंने जोड़ा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, और अगर कैथोड के साथ मैंने इसको जोड़ दिया सर्किट में तो ये एनोड के जैसा बिहेव करने लगेगा बेटा। तो कैथोड के साथ एनोड और एनोड के साथ में कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलें कि मैं इसको जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ूं और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ूं बेटा। इसको नोट कर लो, हो गया नोट। तो चलो अब हम इसके दो सेल बना करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्लास 10th को आप याद करने की कोशिश करो। क्लास 10th में अगर आप याद करते हो तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज आपने मेटल्स की आपने पढ़ी है। और मेटल की एक्टिविटी सीरीज में देखो पहले जिंक आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है। हम बोलते हैं कि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, और हाइड्रोजन को जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है जबकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे बेटा कि देखो जिंक अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है ना, ये क्या बोल रहे हैं एक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा हुआ है, इट इज मोर एक्टिव किसी कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये क्या कर सकता है बेटा, इट लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजीली लिबरेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लिबरेट कर रहा है सो जिंक इज बिहेव लाइक एनोड, एंड अगर मैं इसको शी के साथ में जोड़ दूं तो शी इज बिहेव लाइक कैथोड। ठीक है, अगर जिंक के साथ में जोड़ दिया, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया तो ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, एज पर एनोड। और शी कैसा बिहेव करेगा बेटा, एज पर एनोड। मतलब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार से, Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन में, है ना। ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। और जो H+ आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा H2 गैस। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा बेटा। जिंक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन हुआ जिंक वाला, ये एनोड का पोर्शन हुआ बेटा, और ये किसका पोर्शन हुआ, कैथोड का पोर्शन हुआ, है ना। तो इसमें सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, ZnSO4 इसी में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के साथ में H+ आयन
कन्वर्ट इनटू H2 गैस इन 1 ATM, और यहाँ पर जो है ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा बेटा। तो ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ बेटा। तो यहाँ पर हम एनोड और कैथोड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो एलिमेंट एक्टिव सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर में है, वो हमेशा एनोड का फॉर्मेशन करेंगे और शी कैथोड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये हाइड्रोजन की जो नीचे है जो कि लेस एक्टिव है बेटा, तो ये लेस एक्टिव होने के कारण में इसको मैं यहाँ पर से बनाऊँ, इट इज लेस एक्टिव। ये कैसा है? लेस एक्टिव है। लेस एक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा नहीं, क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो कॉपर +2 से क्या बनेगा बेटा? कॉपर बनेगा, और ये बिहेव करेगा एज कैथोड। और जो शी है, शी ये कैसा बिहेव करेगा बेटा? एनोड बिहेव करेगा, एज एनोड बिहेव करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जबकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेंगे और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर कैथोड हुआ और एनोड हुआ। तो देखो शी यहाँ पर एज एनोड वर्क कर रहा है, शी यहाँ पर एज कैथोड वर्क कर रहा है। तो जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सब के साथ में शी कैसा बिहेव कर रहा है? एज पर एनोड। और जो उससे ज़्यादा एक्टिव हैं जैसे जिंक है, आयरन है, इनके साथ में कैसा बिहेव कर रहा है? एज पर कैथोड बिहेव कर रहा है बेटा। अब इससे हुआ क्या? मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में जो वोल्ट आया वो आया 0.65 वोल्ट आ गया। चलो 65 ले लें, है ना। इस सेल का जो वोल्ट आया कितना आया? 0.65 वोल्ट आया। अब 0.65 वोल्ट में शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रिफर किया गया है बेटा? शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0 है। अगर शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है तो जो 0.65 की वैल्यू आ रही है बेटा वो किसकी होगी? सिर्फ जिंक की होगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक ओनली। अब मेरे पास में केवल जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया क्योंकि शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रिफर किया गया बेटा? 0 रिफर किया गया है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का मेरे पास में या इस सेल का मेरे पास में 0.34 वोल्ट आ गया, है ना। वैल्यू क्या आ गई? 0.34 वैल्यू आ गई। तो 0.34 वैल्यू आने पर फिर से देखो शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या है? 0 है ना। शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बेटा? 0 है। तो ये जो 0.34 की वैल्यू है वो किसकी होगी? केवल कॉपर इलेक्ट्रोड की होगी। तो मेरे पास में सिर्फ कॉपर का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। पूरे सेल का पोटेंशियल तो है ही, बट उसमें शी का कंट्रीब्यूशन क्या रिफर किया गया है बेटा? 0। तो ये दोनों वैल्यू कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। सो बाय दिस मेथड वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास में जो एक्टिविटी सीरीज है बेटा, वो एक्टिविटी सीरीज हमने हमेशा शी के कंपेयर में ही उस रिडक्शन पोटेंशियल को लिया हुआ है। आपके बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आप उसको बोल लीजिए एक्टिविटी सीरीज, मेटल और नॉन मेटल दोनों का दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से देख लेंगे। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे इस लेक्चर के बाद में। एक्टिविटी सीरीज पर हम उसमें बात करेंगे। तो ये शी हुआ बेटा, लेकिन इसके
कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ों को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ ये कि ऑलवेज मेंटेन द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 1 atm और लेस देन 1 atm पॉसिबल है। सो क्या आएगा, मेजरमेंट में वेरिएशन आएगा। तो इसका लिमिटेशन इसका ये है कि द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm, इसको हमेशा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। टू मेंटेन द 1 atm प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी मैकेनिकल इरर हो सकते हैं बेटा, ह्यूमन इरर हो सकते हैं जिससे 1 atm से कम या अधिक हो जाए। दूसरा चीज़ ये है कि द कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखना मुश्किल है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द 1 molar concentration of the solution because of the sum of the hydrogen ions अगर इंटर करते हैं सॉल्यूशन में, then concentration of the solution can be changed. So यहाँ पर मेरे पास में दो इसके लिमिटेशन है। फर्स्ट, it is very difficult to maintain 1 atmospheric pressure of hydrogen gas, and second, it is very difficult to maintain 1 molar concentration ऑफ दी सॉल्यूशन। तो ये दो डिफ़िकल्ट वर्क है, लेकिन हम इसी से एक्टिविटी सीरीज को हमने बनाया हुआ है बेटा, और ये है शीट। इससे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी सीरीज में बात करेंगे और उसके बाद में नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में। थैंक यू।